नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो हाल ही में अपनी उटपटांग हरकतों के लिए चर्चा का हिस्सा बने थे, तो सवाल बन गया है कि क्या ट्रूडो आने वाले समय में रिजाइन करेंगे और क्या कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51st स्टेट बनने जा रहा है। तो देखो, अगर हम ट्रूडो का इतिहास देखें तो कुछ 4-5 साल पहले जस्टिन ट्रूडो कनाडा के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक थे। लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो ट्रूडो की अनपॉपुलरिटी आज कई हद तक बढ़ गई है और ट्रूडो का मोस्ट पॉपुलर लीडर्स से मोस्ट अनपॉपुलर लीडर्स तक का जो सफर है उसमें भी कई सारे फैक्टर शामिल है। अगर हम इन फैक्टर्स को ऊपर ऊपर से देखें तो कनाडा का बढ़ता स्ट्रीट वायलेंस, ग्रोइंग टेररिज्म, पाकिस्तानी आईएसआई का प्रेजेंस, खालिस्तानी टेररिज्म और कई सारे फैक्टर्स इनमें शामिल हैं। अगर हम क्वांटिफाइबल डेटा की बात करें तो इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि 2002 से कनाडा में जो वायलेंट क्राइम रेट है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने मिला था। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली ट्रूडो रेजिम के अंदर वायलेंट क्राइम में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिली है। और अगर यूएसए से कंपेयर करें तो देखो, कनाडा में वायलेंस एक चर्चा और चिंता का विषय बना है। अब इन सारी वजह से ट्रूडो के रेजिग्नेशन की मांग कई हद तक बढ़ गई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोर देन 2/3 कैनेडियंस, कनाडा के पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा जो है वो ट्रूडो के रेजिग्नेशन की मांग कर रहा है। अभी जो हमने टेररिज्म, स्ट्रीट वायलेंस की बातें देखी, ये एक तरफ है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर भी ट्रूडो को उनकी पार्टी से या फिर बाकी लीडर्स से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिसेंटली देखे तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कनाडा की डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर काम कर रही थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। और ये जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है वो कनाडा की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है। अब फ्रीलैंड ने यहाँ पर सिर्फ अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने डिटेल में इसका कारण भी बताया है। उन्होंने अपने लेटर में साफ साफ लिखा है कि ट्रूडो ने उन पर प्रेशर बनाया। अब यहाँ पर मसला ये हुआ है कि ट्रंप ने रिसेंटली धमकी दी थी कि वो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं और इसी टैरिफ को मैनेज करने के लिए फ्रीलैंड ने पॉलिसी बनाना चालू किया कि अगर टैरिफ लगता है तो इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है या फिर कैसे रिलेशंस को बिल्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रूडो फ्रीलैंड के ऊपर प्रेशर बनाना चालू करते हैं और उन्हें यह तक बोलते हैं कि वो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ दे। अब ट्रूडो की इसी बात से नाराज होकर क्रिस्टिया फ्रीलैंड अपना रेजिग्नेशन देती है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले 5 सालों में 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने अभी तक रेजिग्नेशन दिया है। इसी से कनाडा के पॉलिसी पैरालिसिस का और ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी का अंदाजा आता है और सारे डायरेक्शन से ट्रूडो ने अपना समर्थन खोया है, चाहे वो वोटर से हो या फिर अपनी खुद की पार्टी से। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रूडो रिजाइन नहीं करते हैं तो ये तो सारा मनमानी ही होगी। और रेजिग्नेशन की बात तो दूर है, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती है कि रेजिग्नेशन के कंटिन्यूअस प्रेशर के चलते ट्रूडो ने पूरे कैबिनेट को ही रिशफल किया है। यहाँ पर हम सीबीसी न्यूज के पोल ट्रैकर को थोड़ा समझते हैं। इन फाइंडिंग्स में यह बताया जा रहा है कि कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इस पार्टी को लगभग 44% लोगों का समर्थन है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, ट्रूडो की पार्टी, जो एक समय कहा जाता था कि 55% से ऊपर की मार्जिन को होल्ड करती है, इस पार्टी का सिर्फ 20.9% लोग आज की डेट में समर्थन कर रहे हैं। अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि मीडिया ने ट्रूडो के खिलाफ एक अच्छा खासा नैरेटिव सेट किया हुआ है और सोशल मीडिया में भी ट्रूडो मजाक का विषय बने हुए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर ट्रूडो इलेक्शंस को खड़े रहते तो उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना होगा, क्योंकि अगर यूएस इलेक्शंस को भी देखें जो रिसेंटली कंडक्ट किए गए थे, इन इलेक्शंस में भी ट्रंप की सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी उनकी जीत का कारण बनी थी, क्योंकि हैरिस भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पॉपुलैरिटी ने बड़ा रोल प्ले किया था। सो ट्रूडो के केस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ही हैज टू लीव। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था। तो ट्रंप ने मजाक मजाक में ये बोल दिया कि कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट होना चाहिए, उन्हें यूएसए को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कैनेडियन लोगों ने इस मजाक को सीरियसली लेना चालू किया। कनाडा का जो शार्क टैंक है, वहां के शार्क केविन लेयर ने यह बताया कि 50% कैनेडियंस ट्रंप के इस प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ट्रूडो की पॉलिसी ने कनाडा में आतंक मचाया हुआ है। अब क्या वाकई में कनाडा यूएस में मर्ज होगा? क्या
ट्रूडो रिजाइन करेंगे या फिर कनाडा में ट्रूडो का आतंक बना रहेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।